हेलो एवरीवन। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फुल एडर। मीन्स आपका फुल एडर क्या होता है, उसको लॉजिकल सर्किट क्या होता है, ये सारे पॉइंट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, व्हाट इज द फुल एडर। आपका फुल एडर क्या है, नथिंग बट द, ये क्या आपका फुल एडर इज व्हाट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल एडर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ध्यान रखना, लॉजिक सर्किट, ठीक है। फुल एडर क्या आपका एक पार्ट है किसका, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का है। ध्यान रखना, कल मैंने बता रखा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है आपका, दैट मीन्स प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द ओनली प्रेजेंट इनपुट। ध्यान रखना, प्रेजेंट इनपुट ओनली। ऐसे सर्किट को क्या बोलते हो आप, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलते हो, जिसका प्रेजेंट आउटपुट केवल एंड केवल आपका प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा। उसको सर्किट को क्या बोलोगे आप, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है, द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट ओनली, दैट सर्किट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ध्यान रखना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका फुल एडर का, जितने भी आपके एडर है, अगर मैं हाफ एडर की बात करूँ, फुल एडर की बात करूँ, पैरेलल एडर की बात करूँ, ठीक है, आरसी एडर की बात करूँ, तो हर एक टाइप आपका किसके कैटेगरी में आएगा, आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के कैटेगरी में आएगा। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका कि फुल एडर क्या है आपका, बेसिकली फुल एडर की नीड क्यों हुई है, उसके पीछे रीजन क्या, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, कि हाफ एडर के बाद फुल एडर की नीड क्यों हुई है। क्योंकि आपने जो हाफ एडर में पढ़ा है, हाफ एडर क्या करता है, उसमें जो भी कोई कैरी बिट जनरेट हो रही थी उसको क्या करना पड़ता था, आपको नेगलेक्ट करना पड़ता था कि जो भी कैरी बिट हो रही जनरेट हो रही थी तो उसको क्या करते थे आप, डिस्कार्ड करते थे कैरी बिट को, ठीक है। ध्यान रखना, इस वजह से आपको क्या नीड होगी, आपको हाफ एडर की नीड हो रही है। दैट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ कि आपका जो हाफ एडर का ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर, राइट, हाफ एडर का जो ड्रॉबैक था आपका वो क्या था आपका, इट कैन ऐड, लिख सकते हो आप, इट कैन ऐड इट कैन ओनली ऐड कर लो, इट कैन only add two input and if there is any carry generated, if there is any carry is generated, then it is neglected, देन इट इज नेगलेक्टेड। ध्यान रखना, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज योर ड्रॉबैक ऑफ द हाफ एडर। यही आपका क्या था, ड्रॉबैक था आपका किसका, हाफ एडर का क्या था आपका, ड्रॉबैक था। ध्यान रखना, इसको नोट कर लो आप कहीं ना किसी कॉपी में, ये क्या आपका ड्रॉबैक है किसका, आपके हाफ एडर का क्या आपका ड्रॉबैक है। ध्यान रखना, ठीक है। इसी वजह से आपको फुल एडर की नीड पड़ी। फुल एडर में आप क्या कर सकते हो, कैरी बिट को भी ऐड कर सकते हो। ध्यान रखना, तो फुल एडर का अगर हम बोले हाफ एडर का ड्रॉबैक क्या था आपका, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी कैरी बिट जनरेट होगी उसको क्या करोगे आप, नेगलेक्ट करोगे। ध्यान रखना, ठीक है। सो इट कैन ओनली ऐड टू इनपुट इन केस ऑफ द हाफ एडर, इफ देयर इज एनी कैरी जनरेटेड देन इट इज नेगलेक्टेड। ध्यान रखना, तो ये आपका ड्रॉबैक था किसका, हाफ एडर का। ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आप फुल एडर की नीड क्यों पड़ी। जब भी कोई कैरी बिट जनरेट हो रही थी उसको क्या करना पड़ेगा, आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। उस कैरी बिट को ऐड करने के लिए आपको नीड किसकी होगी, फुल एडर की। ध्यान रखना, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था आपका, फुल एडर इज डेवलप टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर। ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट जो आपका था वो भी मैंने बताया कि इसका ड्रॉबैक यही था। इसको रिमूव करने के लिए क्या डेवलप किया गया था, आपका फुल एडर डेवलप किया गया था। ध्यान रखना, सेकेंड पॉइंट देखो, इट कैन ऐड टू वन बिट नंबर। ध्यान रखना, बेसिकली यूज फॉर द इट कैन ऐड टू वन बिट नंबर दैट इज ए एंड बी एंड इट प्रोड्यूस द सम एंड कैरी। ध्यान रखना, इट प्रोड्यूस द सम एंड कैरी। ध्यान रखना, इट कैन ऐड टू वन बिट नंबर एंड यहाँ पे एक चीज़ और छूट रहा है आपका, सी इन भी होगा। ध्यान रखना, सी इन कैरी इन बिट। ध्यान रखना, एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है आपका, इट कैन ऐड टू वन बिट नंबर एंड कैरी इन बिट एंड प्रोड्यूस सम एंड कैरी। ध्यान रखना,
सम एंड कैरी क्या करेगा आपका, प्रोड्यूस करेगा, ध्यान रखना। मीन्स इसमें नंबर ऑफ इनपुट क्या होगा आपका, ए बी इनपुट होगा और क्या होगा आपका एक सी इन होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप ऐड कर लेना, इट कैन ऐड 2 1 बिट नंबर एंड सी इन कैरी इन बिट नंबर, ध्यान रखना, एंड प्रोड्यूस सम एंड कैरी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका, द फुल एडर इज द 3 इनपुट, 3 इनपुट मीन्स ए बी एंड सी इन, ध्यान रखना। आप सेकेंड पॉइंट में ये वाले पॉइंट आप ऐड कर लेना कि सी इन इज ऑल्सो देयर, राइट, मीन्स इट कैन ऐड 2 1 बिट नंबर एंड कैरी इन बिट, ध्यान रखना, एंड 2 आउटपुट, ध्यान रखना, दैट इज योर सम एंड कैरी इज वॉट, नथिंग बट द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अभी बताया मैंने फुल एडर में, फर्स्ट पार्ट बताया आपका फुल एडर क्या आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, ध्यान रखना। सो फुल एडर इज 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ध्यान रखना। If we talk about the block diagram of the full adder, तो ब्लॉक डायग्राम क्या आपका देखो यहाँ पे, इट हैव 3 इनपुट दैट इज द ए बी आर द इनपुट एंड सी इन इज व्हाट, कैरी इनपुट, ध्यान रखना, कैरी बिट है, ध्यान रखना। ए बी क्या आपका इनपुट है और सी इन क्या आपका कैरी बिट है, ध्यान रखना। एंड इफ वी टॉक अबाउट द आउटपुट, देयर आर 2 आउटपुट, सम एंड कैरी, दिस इज योर सम आउटपुट एंड दिस इज योर कैरी आउट, इस चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फुल एडर, ठीक है, ध्यान रखना यार। इस वाले पॉइंट में आप ऐड कर लेना, इट कैन ऐड 2 1 बिट नंबर ए एंड बी एंड यहाँ पे लिख लेना सी इन, ध्यान रखना, सी इन कैरी इन बिट एंड इट प्रोड्यूस द सम बिट एंड कैरी बिट, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो क्या है, वी टॉक अबाउट द लॉजिकल डायग्राम ऑफ द फुल एडर। अगर हम लॉजिकल डायग्राम की बात करें, लॉजिकल डायग्राम ऑफ फुल एडर, अगर लॉजिकल डायग्राम ऑफ फुल एडर की बात करें तो क्या होगा आपका, आपको कितने नंबर ऑफ एडर लगाने पड़ेंगे, ध्यान रखना, 2 हाफ एडर प्लस एक आपका और गेट लगाना पड़ेगा इन केस ऑफ द फुल एडर। अगर आपको फुल एडर की सर्किट डिजाइन करनी है, यू हैव टू यूज द 2 हाफ एडर अलॉन्ग विद द 1 और गेट, मीन्स आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 हाफ एडर अलॉन्ग विद द और गेट, ध्यान रखना, एक और गेट लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हो सर्किट में, दिस इज योर लॉजिकल सर्किट ऑफ फुल एडर, ध्यान रखना। आपके नंबर ऑफ हाफ एडर कितने लगे हैं, आपके 2 क्या लगे हैं, आपके हाफ एडर लगे हैं और एक क्या आपका और गेट लगा है, ध्यान रखना। तो दिस इज योर हाफ एडर 1, दिस इज योर हाफ एडर 2, तो आपके पास 2 हाफ एडर हो गए, हाफ एडर 1 एंड 2 अलॉन्ग विद द और गेट। तो आपका ये क्या आपका सर्किट है, कौन सा, लॉजिकल सर्किट ऑफ द हाफ एडर, ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर आपको फुल एडर ड्रॉ करना है तो उसमें क्या लगेंगे आपके 2 हाफ एडर सर्किट, लॉजिकल सर्किट प्लस 1 और गेट, ध्यान रखना। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें नंबर ऑफ हाफ एडर की कितनी नीड होगी सर्किट डिजाइन करने के लिए, तो 2 हाफ एडर की नीड होगी, ध्यान रखना, ठीक। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसका आउटपुट, हाउ यू हैव टू चेक द आउटपुट, दैट मीन्स सम एंड कैरी बिट क्या आएगा आपका, सम और कैरी आउट क्या होगा आपका। तो देखो बी टॉक अबाउट ए बी इज द इनपुट, तो व्हाट अबाउट द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट और गेट, ये क्या आपके और गेट है, एक्सऑर गेट है, नॉट और गेट, दिस इज ऑल्सो द एक्सऑर गेट, ये भी क्या आपका एंड गेट, ये क्या आपका एंड गेट, दिस इज योर और गेट, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक्सऑर की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द आउटपुट ऑफ द एक्सऑर गेट, ए एक्सऑर बी, ठीक, दिस इज योर सी इन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी इन आ जाएगा, कैरी इन बिट। वी टॉक अबाउट द आउटपुट ऑफ एंड गेट, तो क्या होगा आपका ए डॉट बी आ जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ भी इनपुट ए है, यहाँ पे बी है, तो आउटपुट क्या होगा यहाँ पे ए डॉट बी आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ए डॉट बी कहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा, सेम यहाँ से मूव होगा आपका ए डॉट बी, और इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो यहाँ से क्या आ रहा है आपका एक जॉर बी आ रहा है, यहाँ से क्या आउटपुट आ रहा है आपका ए एक जॉर बी, यहाँ से आउट इनपुट आ रहा है आपका, और एक इनपुट क्या आपका सी इन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सी इन आ जाएगा, ध्यान रखना। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखो क्या आएगा यहाँ से आउटपुट, अब इसकी बात करें सम की वैल्यू क्या आएगी आपका। अब देखो यहाँ पे एक जॉर ए एक जॉर बी एक जॉर सी इन, ध्यान रखना, दिस इज योर आउटपुट ऑफ द सम बिट, ध्यान रखना। यहाँ से क्या आउटपुट आ गया आपका एक जॉर बी एक जॉर सी इन, ध्यान रखना। अगर यहाँ से देखो इसकी और की सी आउट की बात करें, कैरी आउट क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, दोनों का एंड कर दो, तो ए एक जॉर बी
एंड सी इन, ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका सी, यहाँ से इनपुट क्या होगा सेकेंड इनपुट ए डॉट बी होगा, तो दोनों को और कर दो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को और कर दो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सी आउट क्या आएगा आपका, सी आउट इज व्हाट, कैरी आउट ए डॉट बी और फिर क्या लगाओगे आप, ए एक्सॉर बी डॉट सी, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज योर सी आउट, राइट। इसको आप मिनिमाइज करोगे बाय यूजिंग द बूलियन आइडेंटिटी या यू हैव टू यूज द के मैप, राइट। तो मीन्स यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, बूलियन आइडेंटिटी यूज करोगे इसको मिनिमाइज करने के लिए, तो आपका एक शॉर्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा सी आउट का, ठीक है। तो आप ऐसे फाइंड आउट करना सम की वैल्यू क्या आएगी आपकी और कैरी की क्या वैल्यू आ गई। तो आपको लॉजिकल डायग्राम याद होना चाहिए, आपको हाफ एडर का याद है तो आपका ड्रॉ कर लोगे, मीन्स क्या करोगे आप, दो हाफ एडर लगाओगे और साथ में क्या लगा दोगे आप, एक और गेट लगा दोगे, ध्यान रखना, तो आपका क्या बन जाएगा, फुल एडर बन जाएगा। तो ध्यान रखना फुल एडर बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ हाफ एडर चाहिए आपको, देयर आर 2 हाफ एडर आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द फुल एडर सर्किट, ध्यान रखना। तो आई थिंक तीनों पॉइंट क्लियर है कि फुल एडर की नीड क्यों हुई है, ठीक है। तो फुल एडर की नीड क्यों हुई है, बेसिकली जो आपका हाफ एडर का ड्रॉबैक था उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या डिजाइन किया है, फुल एडर, ध्यान रखना, जिसका ड्रॉबैक था उसी को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया, फुल एडर सर्किट था। और हाफ एडर का ड्रॉबैक क्या था आपका, कैरी बिट को ऐड नहीं कर रहा था, वहाँ पे कैरी बिट को क्या करते थे आप, डिस्कार्ड करते थे, निगलेक्ट करते थे, ठीक है, इग्नोर करके चलते थे आप, ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट में आपने बताया इसको ऐड कर लेना, यहाँ पे एक चीज़ छूटा, आप इट कैन ऐड टू 1 बिट नंबर एंड कैरी इन बिट, ध्यान रखना, सी इन। और रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा, सम एंड कैरी बिट, ध्यान रखना, रिजल्ट 3 नहीं होगा आपका, 2 होगा, सम एंड कैरी बिट। तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है तो इसको आप ऐड कर लेना, ठीक है। सो ये आपका बेसिक पॉइंट होगा रिगार्डिंग द फुल एडर। अब चलते हैं ट्रूथ टेबल की तरफ कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा आपका, ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर। तो ट्रूथ टेबल की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर। ये क्या आपका ट्रूथ टेबल है किसका, फुल एडर का, ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर। कल मैंने बताया था कि ट्रूथ टेबल क्या शो ऑफ करता है, इट शो द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या करता है आपका, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या शो ऑफ करता है, रिलेशन शो ऑफ करता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है आपका व्हाट इज द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या करता है, इट शो द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, ध्यान रखना, मीन्स इन दोनों के बीच में क्या शो ऑफ करेगा, रिलेशन शो ऑफ करेगा, ध्यान रखना, इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फुल एडर के केस में नंबर ऑफ इनपुट इज व्हाट 3, मीन्स 2 आपके इनपुट है ए बी एंड थर्ड इज व्हाट सी इन, दैट इज द कैरी इन बिट एंड दिस इज योर आउटपुट सम एंड कैरी। इसी के लिए हैव टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। देन हाउ यू हैव टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। तो देखो नंबर ऑफ इनपुट इज व्हाट ए बी एंड सी इन, दैट मीन्स देयर आर 3 इनपुट। 3 इनपुट मीन्स अगर आपके पास 3 इनपुट है देन व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 2 to power 3, तो कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे, ध्यान रखना। दैट मीन्स रेंज क्या होगी 0 to 7, मीन्स 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, बट रेंज क्या होगी 0 to 7, ध्यान रखना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बाइनरी में बात करें, 0 को कैसे लिखोगे आप 0 0 0, राइट। 1 को कैसे लिखोगे आप 0 0 1, 2 को कैसे लिखोगे आप 0 1 0, 3 को कैसे लिखोगे आप 0 1 1, ये तो लिखना आपको आता ही होगा। 4 को कैसे लिखोगे आप 1 0 0, 5 को कैसे लिखोगे आप 1 0 1, 6 को कैसे लिखोगे आप 1 1 0, 7 को कैसे लिखोगे आप 1 1 1, ठीक है। आई थिंक इतना तो लिखने आता होगा सबको, अगर नहीं आ रहा दोबारा से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। लिखने का तरीका क्या, आप यू टू राइट 1 2 4, ठीक है, ध्यान रखना, और 8। अगर 3 बिट की बात करें तो 1 to 4 लिखोगे, अगर 4 बिट की बात रही तो 1 to 4 8 फार्मूला लिखोगे। अब देखो अगर आपको 1 लिखना है तो 1 लिखने के लिए क्या करोगे आप, फार्मूला क्या आपके पास 1 2 4 8। अगर आपको 1 लिखना है तो 1 की जगह 1 रख दो, बाकी रिमेनिंग क्या करो 0 रख दो। जो नंबर आपको यूज हो रहा है उसकी जगह 1 रखो, बाकी रिमेनिंग 0 रखो। फॉर एग्जांपल आपको 6 लिखना है तो 6 कैसे आएगा आपका, जब
4+2 आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो आपने क्या यूज किया, 4 and 2 यूज किया, तो 4 की जगह 1 रखो, 2 की जगह 1 रखो, बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये 4 बिट का ध्यान रखना। अगर आपको 3 बिट का लिखना है तो आप 3 बिट ये लिखोगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको 7 लिखना है तो 7 लिखने के लिए आप क्या क्या यूज करोगे, 4+2+1 मीन्स आप क्या करोगे, तीनों यूज करो, 4 भी यूज करो, 2 भी यूज करो एंड 1 भी यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे 1 लिखोगे 4 की जगह, 2 की जगह 1 लिखोगे, तो नंबर क्या जाएगा आपको 1 1 1। देखो यहाँ पे लिखा है आपका लास्ट में 1 1 1 लिखा है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा 1 1 1, ठीक है। अगर आपने 0 लिखना है तो क्या करोगे आप, कोई भी नंबर यूज नहीं हुआ तो क्या करोगे, हर जगह 0 0 लिख दोगे आप, ठीक। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको 3 लिखना है तो क्या लिखोगे आप, 2+1, तो आपने 2+1 को यूज किया है तो क्या करोगे, यहाँ पे केवल 1 1 लिखोगे, बाकी रिमेनिंग जगह 0 लिखोगे। तो 3 के लिए क्या लिखोगे आप, ये नंबर लिखोगे, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका था, याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कम टू द फर्स्ट पॉइंट। अगर आपने मैंने बोला अगर आपके पास 3 ही इनपुट है तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 8 होगी। 0 to रेंज क्या होगी आपकी 0 to 7, ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द ABC दैट इज 0 0 0, देन व्हाट अबाउट द सम बिट एंड कैरी बिट, मीन्स आपका सम और कैरी क्या आएगा अगर आपको ऐड करना 0 + 0, ठीक है। तो सम की क्या वैल्यू आएगी और कैरी की क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे 0 + 0 क्या होगा आपका, सम भी 0 होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सम और कैरी। 0 + 0 करोगे तो सम क्या आएगा आपका 0 आएगा, कैरी क्या होगा 0 आएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे सम की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, कैरी क्या होगा 0 होगा। तो सम की वैल्यू 0, कैरी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ध्यान रखना। तो मीन्स आप इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा, 0 + 0 0 हो जाएगा। अगेन 0 + 0 क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो सम बिट क्या हो रहा है 0 आ रहा है, और कैरी भी क्या होगा ऑल्सो 0। नेक्स्ट देखो 0 + 0 क्या होगा आपका 0, एंड 0 + 1 क्या होगा आपका 1 होता है, ध्यान रखना। और कैरी को जनरेट नहीं हो तो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अगेन 0 + 1 क्या होगा आपका 1 होगा, सम आपका 1 हो रहा है, और 1 + 0 क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 + 1 देखो अब यहाँ पे चेक करो नेक्स्ट वाले स्टेप में, 0 + 1 इज वॉट 1, एंड 1 + 1 इज 0, एंड कैरी इज वॉट 1। देखो इस वाले केस को बताता हूँ मैं, 0 + 1 + 1, तो 0 + 1 क्या आएगा आपका 0 + 1, सम की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी, कैरी की वैल्यू क्या होगी 0। अभी मैंने केवल 2 नंबर को ऐड किया है, ठीक है, मीन्स 0 एंड 1 को ऐड किया तो आपका रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास सम की वैल्यू कितनी है 1 आ गई। अब सम की इस वैल्यू को किसके साथ ऐड करोगे, इस वाले वैल्यू के साथ ऐड करोगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा, और कैरी क्या होगा आपका जनरेट हो रहा है 1, नई कैरी क्या जनरेट हो रही है आपकी 1, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0 हो जाएगी, और कैरी की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 हो जाएगी। अगेन 1 + 0 इज वॉट 1, एंड 1 + 0 इज वॉट 1, तो सेम आपका 0 हो जाएगा। 1 + 0 क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है, 1 आ गया आपका यहाँ से, एंड 1 + 1 क्या होगा आपका अगेन 0 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगेन देखो 1 + 1 सम क्या होगी आपका 0 होगा, एंड कैरी क्या होगा आपका 1 होगा, तो कैरी को हमने पहले 1 लिख लिया। अगेन 0 + 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे 1 + 1 सम की वैल्यू 0 हो रही है, और कैरी जो 1 जनरेट हो रही है मैंने पहले लिख लिया यहाँ पे 1, ठीक है। अगेन आपका बचा 0 + 1 तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेबल याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को यूज करना, ध्यान रखना। मीन्स 0 + 0 क्या होता है आपका, यहाँ सम और कैरी लिख दे रहा हूँ मैं, 0 + 0 क्या होगा आपका 0 होगा, कैरी भी क्या होगा 0 होगा। 0 + 1 क्या होगा आपका सम 0 होगा, कैरी क्या होगा आपका सम क्या होगा आपका 1 होगा, कैरी क्या होगा आपका 0 होगा। 1 + 0 क्या होगा आपका सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। 1 + 1 क्या होगा आपका सम 0 होगा, कैरी क्या होगा आपका 1 होगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप, 1 + 1 2 मत कर देना आप, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि आपका ये दिस इज योर बाइनरी नंबर, मीन्स बाइनरी में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, बाइनरी केस में क्या होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, ठीक है। बाइनरी नंबर की बात करें मीन्स 0 एंड 1 की बात करें, और 0 1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, 2 नहीं होगी, ध्यान रखना। सो दिस इज योर ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर, ये क्या आपका ट्रुथ टेबल है, ध्यान रखना, ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर, ध्यान रखना। आप इस टेबल को समझ लो, ठीक है, रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि रट नहीं पाओगे आप, ऐसा नहीं 0 1 0 1 रट के जा रहे हो एग्जाम में लेके आ रहे हो, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर इसको माइंड में फिटअप कर लो परमानेंट, कि आपको रटना ना पड़े। तो इसमें 3 चीज़ आपकी मेन क्या है आपका,
अगर हम फुल एडर पूछते हैं एग्जाम में व्हाट इज द फुल एडर, ध्यान रखना तो क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको। अगर फुल एडर से क्वेश्चन आ रहा है आपका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द व्हाट इज द फुल एडर। व्हाट इज फुल एडर मीन्स यू हैव टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ फुल एडर, मीन्स डेफिनेशन क्या होती है इसकी, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू डिफाइन द डेफिनेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या डिफाइन करना पड़ेगा, डेफिनेशन के बाद यू हैव टू राइट द फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग द फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द फुल एडर। उसके बाद क्या करोगे आप, यू हैव टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट क्या करोगे आप, यू हैव टू ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम ऑफ फुल एडर। नेक्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर। ध्यान रखना इतने पॉइंट डिफाइन करोगे तब जाके आपको 10 नंबर मिलेगा। और भी कुछ इसमें डिफाइन कर सकते हो क्या, और क्या डिफाइन करोगे इसमें, यू हैव टू डिफाइन द के मैप। के मैप का यूज करके यू हैव टू फाइंड द बूलियन फंक्शन फॉर द सम बिट एंड कैरी बिट। ध्यान रखना के मैप का यूज करके यू हैव टू डिफाइन, के मैप का यूज करो आप, के मैप ड्रॉ करो फॉर के मैप फॉर सम बिट, सम एंड कैरी, सम बिट एंड कैरी बिट। ध्यान रखना के मैप के थ्रू यू हैव टू फाइंड द बूलियन फंक्शन, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, अगर और अच्छे नंबर गेन करने देन यू हैव टू ड्रॉ द के मैप। ठीक है, फॉर सम बिट एंड कैरी बिट। अब सम बिट के लिए हाउ यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन। अगर हम सम की बात करें तो जहाँ जहाँ 1 है उसको निकाल लो, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी। ध्यान रखना 4 1 आए तो सम का एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका, तो सम की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपकी, देखो 0 1 के रिस्पेक्ट में देखो वैल्यू क्या आपकी, ए बी सी की क्या वैल्यू है, ए मीन्स अगर 0 है तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट ए कॉम्प्लीमेंट, अगर 1 है दैट मीन्स यू हैव टू राइट एज इट इज। ध्यान रखना अगर कोई भी वैल्यू 0 है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी वेरिएबल होगा आपका एक्स वाई, तो ध्यान रखना अगर ए है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। ध्यान रखना अगर 1 है तो नॉर्मल ए आएगा। ध्यान रखना ऑब्वियस सी बात, अगर ए है तो 0 क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ध्यान रखना अब देखो यहाँ पे ए क्या आपका 0, ए की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 का क्या मतलब, यू हैव टू राइट द ए कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना बी इज ऑल्सो 0, यू हैव टू राइट द बी कॉम्प्लीमेंट। सी इन इज वॉट 1, दैट मीन्स यू हैव टू राइट एज इट इज। ध्यान रखना इसको एज इट इज लिखोगे प्लस। सेकेंड देखो क्या आपका 0 1 0 मीन्स यू हैव टू राइट ए कॉम्प्लीमेंट, 1 का मीन्स बी, यू हैव टू राइट बी बिकॉज ऑफ 1 कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। सी इन इज वॉट, आपको ये लिखना इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बी की वैल्यू एज इट इज होगी, सी इन क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंटेड आएगा प्लस। अब नेक्स्ट क्या आपका तीसरा क्या आपका 1 0 0। ध्यान रखना तो 1 मीन्स ए की जो वैल्यू होगी एज इट इज होगी, बी कॉम्प्लीमेंट सी इन कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना दोनों का कॉम्प्लीमेंट आएगा बिकॉज ऑफ 0 0 बिट से। ध्यान रखना अगेन लास्ट देखो क्या आपका 1 1 1, दैट मीन्स कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, लास्ट वाले जो एक्सप्रेशन आएगा क्या होगा आपका ए बी सी इन। ध्यान रखना ठीक है, यह भी आपका करेक्ट है राइट। ध्यान रखना ये भी आपका एक्सप्रेशन जो आया है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है फॉर द सम बिट। ध्यान रखना एस मीन्स सम बिट राइट, दिस इज योर एल्जेब्रिक इक्वेशन या बुलियन फंक्शन फॉर द सम बिट। उसी तरह आप कैरी बिट के लिए निकालोगे, तो कैरी बिट के लिए क्या आएगा आपका, अगर मैं कैरी बिट की बात करूँ तो कैरी में जहाँ जहाँ 1 है उसको पिकअप कर लो आप, 1 1 4 टाइम 1 है। अब देखो 1 1 कहाँ पे, तो कैरी बिट के लिए क्या लिखोगे आप, इसको रिमूव करो पहले। ठीक है, कैरी बिट में 1 कहाँ पे आपका यहाँ पे है, तो ठीक है, फॉर द कैरी बिट यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन। अब देखो क्या होगा आपका कैरी बिट के लिए क्या होगा आपका, ए की वैल्यू क्या आपकी कॉम्प्लीमेंटेड है, बी क्या होगा आपका नॉर्मल है, सी इन भी क्या आपका नॉर्मल प्लस। अगेन कहाँ पे 1 है आपका, तो 1 0 1 मीन्स यू हैव टू राइट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इन प्लस। इसी तरह आपका 1 यहाँ पे है, यू हैव टू राइट ए बी सी सी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी इन कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना प्लस अगेन 1 है, तो देखो तीनों 1 है, ए बी सी इन की वैल्यू क्या है 1 1 है, तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए बी सी इन। ठीक है, हो गया आपका कैरी का एक्सप्रेशन हो गया। ध्यान रखना आपको याद करने की नीड नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन फॉर द कैरी बिट। उसी तरह आपने सम बिट के लिए भी फाइंड आउट किया था। ध्यान रखना ठीक है, या इसका दूसरा मेथड कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग द के मैप। यू हैव टू ड्रॉ द के मैप फॉर द सम बिट एंड कैरी बिट। के मैप को ड्रॉ करो, और के मैप कितने वेरिएबल का होगा आपका 3 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करना आपको।
ठीक, उससे भी क्या कर सकते हो आप, फाइंड आउट कर सकते हो एक्सप्रेशन फॉर द सम बिट एंड कैरी बिट। ध्यान रखना आपने पढ़ा होगा डिजिटल लॉजिक डिजाइन में। तो आई थिंक ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट नॉलेज अबाउट द फुल एडर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।